माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें देखिए बीएड में भी देखने को मिला था। जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने बीएड में भी पढ़ा होगा। उसके बाद जितने टेट होते हैं, ऑल टेट, सी टेट हो, रीट हो, एच टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी देखने को मिलता है। इससे आपके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। जो बेसिक नॉलेज है वो लेते हैं। जितना हमारे एग्जाम में जितना सिलेबस में हमारा आता है सी टेट में उतना ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी मिस्टर ब्लूम साहब ने दिया था, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी को वैसे 3 लोगों ने दिया था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बेंजामिन ब्लूम का। सेकंड में आपका आता है डेविड क्राथवेल का। एंड थर्ड में आपका आता है अनीता हैरो। इन तीनों ने दिया था। इन्होंने जो दिया था वो दिया था कॉग्निटिव डोमेन पे, कॉग्निटिव डोमेन पे पक्ष पे बात की थी, संज्ञानात्मक पक्ष पे। एंड डेविड क्राथवेल ने बात की थी अफेक्टिव मिटेगा नहीं। तो सेकंड हमारे हैं डेविड क्राथवेल, जिन्होंने बात की थी अफेक्टिव डोमेन पे। मतलब भावात्मक पक्ष पे। एंड अनीता हैरो ने बात की है साइकोमोटर पे। इसको आप कॉग्निटिव भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में कॉग्निटिव पर के दिया जाता है। तो कॉग्निटिव हमारा हो गया संज्ञानात्मक पक्ष, और अफेक्टिव हमारा हो गया भावात्मक पक्ष। साइकोमोटर या कॉग्निटिव हमारा हो गया क्रियात्मक। पक्ष। तो ये तीनों हमारे पक्ष हो गए। जो जिसमें हमारा फर्स्ट है क्या कहते हैं बेंजामिन ब्लूम का कॉग्निटिव डोमेन, और उसके बाद हमारा सेकंड आ गया डेविड क्राथवेल का आपका अफेक्टिव डोमेन, एंड अनीता हैरो का आपका आ गया अनीता हैरो का आपका है साइकोमोटर या कॉग्निटिव स्किल डोमेन। तो इन तीनों ने बात की थी। तो देखे इन तीनों का इन्होंने तो इस पे बात की ही थी। इन्होंने इन दोनों में भी कुछ अपना योगदान दिया था। मतलब इनका एक इस पे तो था ही और कॉग्निटिव पे तो था ही, लेकिन अफेक्टिव में भी और साइकोमोटर में भी इनका योगदान था। इसीलिए इन्हीं के नाम से ब्लूम टैक्सोनॉमी को जाना जाता है। बेंजामिन ब्लूम के नाम से ब्लूम टैक्सोनॉमी जानी जाती है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये सबसे पहले कब दिया गया था, तो ये 1956 में दिया गया था। किसके द्वारा गया था? इन तीनों के द्वारा दिया गया था। तो इनका शॉर्ट में आप याद करने के लिए बैड से आप याद कर सकते हैं।
बेंजामिन ब्लूम, अनीता हेलो एंड डी से डेविड क्राफ्टमैन। फिर इन तीनों ने कौन कौन सी दी थी? तो इन तीनों ने सी से कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव एंड पी से साइकोमोटर, मतलब जिसको हम कैट के नाम से जानते हैं, इन तीनों डोमेन के बारे में बात की थी। उसके बाद इन तीनों डोमेन के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जिसमें से जो है वो आपका कॉग्निटिव पार्ट्स पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे तीन इन्होंने वो बताया, डोमेन बताया, जिसमें हमारा फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव, सेकंड हमारा है अफेक्टिव, एंड थर्ड है हमारा साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव जैसा हमारा संज्ञानात्मक है, मतलब हमारे दिमाग से रिलेटेड है। इसमें जो बात होती है वो हेड की होती है। फिर माइंड की होती है और फिर थिंकिंग की होती है। सेकंड हमारा है अफेक्टिव, जिसे भावात्मक पक्ष बोलते हैं। इसमें जो हम बात करेंगे फीलिंग, इमोशन एंड हार्ट। थर्ड हमारा साइकोमोटर, जिसे हम क्रियात्मक पक्ष बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे आपका हैंड मूवमेंट। मूवमेंट आपकी हैंड की भी हो सकती है, लेग की भी हो सकती है। एंड थर्ड है हमारा मोटर स्किल। मोटर स्किल में आपका क्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, कोई भी मोटर स्किल आ सकता है। तो जैसे ये हो गया। इससे कई बार क्वेश्चन आपका ऐसे एग्जाम में बनता है कि व्हाट इज 3H, व्हाट इज 3H क्या है? तो आपका 3H में आ जाएगा हेड, इसमें हार्ट एंड इसमें हैंड। तो आपका 3H क्या क्या है? हेड, हार्ट एंड हैंड। तो ये आपके हो गए। इसके अलावा आपको एग्जाम में ऐसा मैंने बताया कि कॉग्निटिव के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, वो देख लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पुट अप होता है। तो कॉग्निटिव पक्ष के 6 पार्ट होते हैं या सब पार्ट होते हैं। कॉग्निटिव के देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे 6 पार्ट होते हैं कॉग्निटिव के। अफेक्टिव के आपके 5 पार्ट्स होते हैं और साइकोमोटर के भी 6 पार्ट्स होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो कॉग्निटिव से होता है, साइकोमोटर से कभी बाय चांस एक ही नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पुट अप होता है, बाकी आपको ज्यादा इसी से देखने को क्वेश्चंस मिलता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 पार्ट्स होते हैं,
जिसमें हमारा नीचे से ऊपर की तरफ पार्ट चलेंगे। ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं इसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं, और नीचे के जो होते हैं उसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोलते हैं। तो आप इसको लर्न करने के लिए हॉट्स एंड डॉट्स से कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट है, तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो नॉलेज। सेकेंड हमारा आता है नॉलेज, आपका हो गया ज्ञान। नॉलेज आपका हो गया ज्ञान। तो जैसे आपको मैंने बताया कि पहला आपका नॉलेज आता है, सेकेंड है आपका नॉलेज को ही रिमेम्बरिंग भी बोला जाता था। ये हमारा 2001 में रिवाइज हुआ है। रिवाइज के पहले इसे मेमोरिंग बोला जाता था, रिमेम्बर। सेकेंड आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग। थर्ड आपका एप्लीकेशन। फोर्थ आपका एनालाइज। फिफ्थ आपका सिंथेसिस। और इवेल्युएशन। ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये आपका अनुक्रिया, क्रिया। एनालिसिस आपका होगा विश्लेषण। ये आपका होगा संश्लेषण। और लास्ट में आपका हो गया मूल्यांकन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2001 में रिवाइज हुआ था, तो रिवाइज होने के बाद ये वाला जो है वो ऊपर चला जाता है सिंथेसिस, और ये इवेल्युएशन नीचे आ जाता है। और सिंथेसिस की जगह पे नया वर्ड आने लगा, वो है क्रिएटिंग। ये हुआ था 2001 में, रिवाइज हुआ था उसके बाद का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला स्टेप है हमारा नॉलेज। मतलब कोई भी चीज बच्चा देखता है तो उसका पहले ज्ञान लेता है। या मान लीजिए कि मैंने कुछ देखा, या मेरे को टैट के बारे में पता है, टैट के बारे में मुझे करना है, तो उसका पहले मैंने सुना था कि टैट है, पर उसका फिर मैंने उसको पढ़ा तो उसका मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, समझ हुई। फिर उसके बाद जब मैंने उसको एग्जाम दिया या कोई क्वेश्चन उसका सॉल्व किया तो वो मेरा एप्लीकेशन हुआ, मतलब मैं उसको क्रिया किया। फिर उसके बाद मैंने उसका एनालाइज किया कि मैं उसमें से कितना कर सकती हूँ कितना नहीं, मतलब विश्लेषण किया। और उसके बाद जब मैं ये किसी और को समझाने लगी, मतलब एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने लगे, तो वो मेरा सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होने लगा। और लास्ट में जब मेरा रिजल्ट आया तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा इवेल्युएशन हो गया कि मुझे कितना आया नहीं आया। तो इसका जो फर्स्ट है वो किसी चीज को देखना, तो उसका हो गया आपको नॉलेज है। फिर उसके बारे में अच्छे से गहन करना, वो आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में समझ बनाना। थर्ड आपका हो गया उसको अप्लाई करना, जो चीज आपको समझ में आ गई उसको अप्लाई करना, तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन। फिर उसका विश्लेषण करना कि हमें कितना अप्लाई करना आ रहा है कितना नहीं, उसका पूरा एनालिसिस करना, वो आ गया विश्लेषण। फिर किसी और को समझाना, और उसको हो गया आपका संश्लेषण या क्रिएटिंग। और उसके बाद आपका हो गया इवेल्युएशन। तो ये जो है ये 2 लेवल में चलता है, हॉट्स एंड लॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। उसके बाद अगर आपको इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस का 2001 में रिवाइज होने के बाद क्या चेंज हुआ था, तो सिंथेसिस का क्रिएटिंग हो गया था। क्रिएटिंग मतलब बच्चा जब संश्लेषण करना सीख जाएगा तो उस चीज को खुद से क्रिएट करना चालू करेगा, खुद करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्रिएटिंग आ जाएगा और नीचे में इवेल्युएशन आ जाएगा 2001 के रिवाइज के बाद। तो जैसे मैंने आपको बताया
कि पहला है नॉलेज, सेकंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग, थर्ड आ गया, इसी को बोला गया था रिमेम्बर, इसको कॉम्प्रिहेंसिव जिसको बोध बोला जाता है, एंड बाकी सब सेम है। तो इसका जैसे फर्स्ट हो गया आपका नॉलेज, सेकंड हो गया अंडरस्टैंडिंग, थर्ड हो गया एप्लीकेशन, फोर्थ हो गया एनालाइज, फिफ्थ हो गया ये, एंड सिक्स हो गया ये। रिवाइज के बाद ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे अफेक्टिव में भी 5 डोमेन है। उसके एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो उसका जो है हमारा फर्स्ट होता है वो होता है हमारा रिस्पॉन्डिंग, मतलब किसी भी चीज को, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 5 है अफेक्टिव डोमेन के सब पार्ट्स। अफेक्टिव डोमेन के मतलब भावात्मक पक्ष, पांच है, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा रिसीविंग, मतलब किसी को सुन के कुछ ग्रहण करना या धारण करना, मतलब किसी ने हमें कोई चीज इंस्ट्रक्शन दिया, उसको हमने सुन लिया, धारण कर लिया। तो इसमें आपका आ जाता है, जैसे हमने मोटर स्किल्स वो 4 पढ़े ना, LSRW, तो उसमें जो स्पीकिंग होता है, सॉरी लिसनिंग होता है एंड रीडिंग होता है, वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो आपका इसमें आ जाएगा लिसनिंग, धारण करना। फिर जब हमें कोई चीज हमें कोई बोलेगा और हम उसको सुनेंगे, तो सुनने के बाद हम उसको रिस्पॉन्स भी तो करेंगे, मतलब उसको प्रतिक्रिया भी तो देंगे, तो रिस्पॉन्डिंग। मतलब प्रतिक्रिया। फिर हमारा थर्ड आ जाएगा वैल्यूइंग, जो उसने हमें हमने रिसीव किया, जो हमने उसका रिस्पॉन्स किया, उसका हमने वैल्यूएशन किया, वैल्यू किया कि वो वैल्यू अच्छे हैं बुरे हैं, उसको हमें कितना ग्रहण करना है कितना नहीं करना है। तो थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा वैल्यूइंग या वैल्यू। फिर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, जो वैल्यू हमने लिया ग्रहण किया उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब उसको व्यवस्थित ढंग से लगाना, कौन से अच्छे वैल्यू है जो हमें लेना है, उसका हमें व्यवस्थित ढंग से निर्धारण करना है, क्रिया करनी है, लगानी है, कौन सी चीज हमें नहीं लेना है या किसको हमें नहीं लगाना है, तो उसका हमें ऑर्गेनाइजेशन करना। एंड फिफ्थ आएगा, जो हमने लिया रिसीव किया, जो हमने धारण किया, उसको कैरेक्टराइजेशन करना या जिसको इम्प्लीटेशन करना या जिसको यूज करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरेक्टराइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें 5 डोमेन मैंने आपको बताया। जो हमारा पहला था वो था हमारा रिसीविंग, सेकंड हमारा रिस्पॉन्डिंग, थर्ड हमारा वैल्यूइंग, फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ हमारा आ जाएगा आपका कैरेक्टराइजेशन। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस कभी देखने को मिल जाएगा कि अगर कोई बच्चा किसी चीज को ध्यान से सुन रहा है, उसको करे, तो वो अफेक्टिव डोमेन के किस सब पार्ट्स में आएगा, रिसीव में, या कभी इसका हायर ऑर्डर, इसका जो लगता है इसका भी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, तो ये भी होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो इसका आपको कभी ऐसे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया आज का, मेरा ये विषय यहीं खत्म होता है। आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैंने एक इजी वे में समझाने की कोशिश की, छोटा शॉर्ट टाइम में, क्योंकि इसका जो अगर आप डीपली थ्योरी बुक्स में पढ़ेंगे, ऐसे तो इसकी बहुत मनोवैज्ञानिक की बुकें पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीपली है और उतना आपको लर्न नहीं रहता। पेपर में हमें जितना रिलेटेड हमें टैट में पूछा जाएगा हम उतना ही करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया, इसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें आपका 1956 में सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी को लाया गया था। इसके 3 प्रतिपादक थे, जिसमें पहला था बेंजामिन ब्लूम, फिर आपका डेविड कर्थवेल, फिर आपका अनीता हैरो। लेकिन इसमें बेंजामिन ब्लूम का नाम ज्यादा आता है क्योंकि बीए ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन तीनों पक्ष में इनका बेंजामिन ब्लूम का ज्यादा योगदान रहा था।
बेंजामिन ब्लूम जो है उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात की थी, डेविड कार्सवेल ने अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात की थी, और अनीता हैरो ने जो बात की थी वो साइकोमोटर स्किल्स के बारे में बात की थी या कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात की थी। उसके बाद से इन तीनों के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉग्निटिव का होता है HMT हेड, माइंड एंड थिंकिंग। फिर उसके बाद आपका अफेक्टिव का हो जाता है फीलिंग्स, इमोशंस एंड हार्ट, और साइकोमोटर का आपका हो जाता है हैंड, मूवमेंट और आपका मोटर स्किल्स। फिर इसके बाद इनके कुछ जैसे कॉग्निटिव के 6 सब पार्ट्स होते हैं, और अफेक्टिव के 5 होते हैं, और साइकोमोटर के भी 6 होते हैं। तो इसमें जो हमारा कॉग्निटिव है उसमें हम देखने को मिलेंगे कि इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो नीचे के 3 होते हैं वो LOTS होता है, लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है, एंड ऊपर के जो 3 होते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑफ होता है। नीचे से जो हम देखेंगे तो उसमें जो हमारा फर्स्ट आ जाता है वो आप देख लेंगे नॉलेज आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर एप्लीकेशंस आता है, फिर आपका एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। 2001 में रिवाइज होने के बाद सिंथेसिस ऊपर चला गया, क्रिएटिंग नाम से जाना जाता है, और इवेल्युएशन नीचे आ गया। उसके बाद इसमें जो देखा जाता है, इसमें यही देखा जाता है कि बच्चे ने किसी चीज को देखा, उसको ज्ञान हुआ, उसका फिर उसने डीपली पढ़ा तो समझ हुई, फिर उसको अप्लाई किया, फिर उसका एनालाइज किया, फिर उसका सिंथेसिस और फिर इवेल्युएशन। तो ये इसके 6 चरण है। फिर उसके बाद आपके अफेक्टिव के 5 चरण है। जैसे कोई चीज हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है, कोई चीज हमने सुना तो उसको हमने रिसीव किया, फिर उस पर हमने रिस्पॉन्स किया, फिर उसका हमने वैल्यू निकाला कि कौन सी चीज अच्छी हमें बोली गई है, कौन सी हमें खराब है, कितना हमें रखना है, कितना हमें नहीं रखना है, वैल्यू किया, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर उसको कैरेक्टराइजेशन किया। तो ये हमारे आपका कॉग्निटिव डोमेन का छोटा सा एक टॉपिक था, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की। तो मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो उसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। और जो लोग पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। जो बच्चे नीडी हैं या फिर जो सीटेट की अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये शॉर्ट वे में वीडियोस देख के उनको कुछ हेल्प मिल पाए। तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं खत्म होता है। आज का ये मेरा जो टॉपिक है यहीं खत्म होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए, और उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। 2-3 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के, उसके बाद आपके सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।